सो नाउ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब देखिए 6,300 रुपए का प्राइस आ चुका है और ये स्टॉक 10,000 के अराउंड पहुंच गया था, 9,700 9,800 के अराउंड। वहां से ये स्टॉक लगातार टूटा है और ऐसे में निवेशक गया है फंस। अभी अगर आप देखें तो इसका रीजन क्या था चलने का, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रीजन वैलिड है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आगे आने वाले टाइम में रिकवर हो जाएगा, रीजन अगर वैलिड है। बट अगर आप देखें, अगर आपको रीजन नहीं पता और अगर आप सिर्फ और सिर्फ निवेश कर रहे थे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इसके साथ साथ ये बी सेगमेंट में अभी चल रहा है तो यहाँ पर इंटरडे अलाउड नहीं है, यानी कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है नहीं इधर, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अपसाइड जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, निवेशकों का ही यहाँ पर इंटरेस्ट रहता है। तो अभी अगर आप देखें तो इसका एक बड़ा रीजन है टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा आईपीओ, टाटा सन्स आईपीओ आएगा और तैयारी चल रही है आईपीओ की, जो भी नॉर्म्स को पूरा करना है वो तैयारी चली, यानी कि आगे आईपीओ आएगा तो कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है। रीज़न अच्छा है कि भैया टाटा सन्स का आईपीओ आ रहा है, बट टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता क्या है? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर खबर आई थी कि भैया 50,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका हो गया है, बट इसकी टोटल वैल्यू जो होल्डिंग की है वो 50,000 नहीं बल्कि 20,000 करोड़ है। एक्चुअल में टाटा इन्वेस्टमेंट करते क्या है, ये एक होल्डिंग कंपनी है और जैसे कि आपका टाटा मोटर है तो इसके अंदर कुछ स्टेक टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के हाथ है इनकी, कुछ स्टेक टाटा केमिकल्स की है इनके पास, कुछ टाटा स्टील की है, और टाटा टीसीएस की बात करें तो टीसीएस की भी है, वगैरह वगैरह। कुल 7 कंपनियां हैं, 7 स्टॉक्स हैं मार्केट में लिस्टेड, जिनकी होल्डिंग जो है वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। उसकी जो कुल वैल्यू बनती है वही इनकी असली नेटवर्थ है, अगर आप कहें उस हिसाब से इनकी वैल्यू का आकलन होता है। यानी कि सीधा सीधा अगर मोटी भाषा में बोला जाए, टाटा इन्वेस्टमेंट एक तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसा है, उनके पास भी रिलायंस की स्टेक है और उसी से उनकी वैल्यू बनती है, सिंपल सी बात। तो मैं आपको टोटल वैल्यू दिखाऊंगा टाटा ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं इनकी होल्डिंग की वैल्यू कितनी बनती है, किस कंपनी के अंदर कितना होल्डिंग है। अभी अगर आप बात करें तो दूसरी खबर ये थी कि भैया सेमीकंडक्टर, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT, इसका सेटअप होना है। खबर ये थी कि भैया जगह जगह चल रही थी सोशल मीडिया पर, जहां तक मुझे एक पता है कि भैया कुछ स्टेक जो है ना इनकी टाटा इन्वेस्टमेंट के पास ये है। सो दैट इस वजह से, क्योंकि TSAT यहाँ पर जो है लिस्टेड है नहीं, यहां पर अगर आप देखें तो ये इनके पास होल्डिंग है, तो यहां पर ना सेमीकंडक्टर की वजह से ये स्टॉक चल पड़े। बट ऐसा आगे है या नहीं, ये कोई खबर एक्चुअल में है ही नहीं, और यहाँ पर कोई वैलिड न्यूज़ नहीं है इसके बारे में कि सेमीकंडक्टर की कंपनी जो टाटा ग्रुप की है उसके जो स्टेक है, वो जो भी स्टेक हो 1%, आधा %, 10%, वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास, ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है, तो इस खबर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर साबित हो गया। अगर आप देखें 2019 में ये स्टॉक का जो प्राइस था वो 800 रुपये था, उससे पहले जाएंगे तो और निचले लेवल थे, एक रेंज में चलता था ये स्टॉक, अराउंड 200-300 के अराउंड। स्टॉक ने 10,000 के अराउंड का यहाँ पर जो है प्राइस हिट कर दिया। हमारे लिए तो 10,000 है कि 200-250 रुपये में क्या ही अंतर पड़ता है, 10,000 हिट कर दिया ऑलमोस्ट। आप देखेंगे मल्टी बैगर साबित हो। 2019 के बाद भी किसी ने खरीदा है, उसका भी मल्टी बैगर हो गया, अराउंड यहाँ पर जो है 10 टाइम हो गया, वहाँ से 10 टाइम से ज़्यादा ही हो गया स्टॉक। सो दैट ये एक अच्छी बात। इन्वेस्टमेंट के तरीके यहाँ पर जो है थोड़े से डिफरेंट हैं, बट फिर भी कंपनी की जो वैल्यूशन है उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपके रिटर्न बन गए। लेकिन हाल फिलहाल दिनों में कुछ ज़्यादा ही बूम आ गया, वो थोड़ा सा मिस्टेकन वाली बात हो गई। यानी कि होल्डिंग कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो 10% से 20% का डिस्काउंट चलता है वैल्यूशन में, ठीक है। अब इसकी बात को हम थोड़ा सा आगे करें। फिलहाल हम देखते हैं कि इनके पास कितनी होल्डिंग है, किसकी कितनी होल्डिंग है। टाटा केमिकल की होल्डिंग है भैया 5.97% टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास, उसकी कुल वैल्यू है 1576 करोड़। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड 4.77% स्टेक, 5,018 करोड़ की वैल्यू बनती है। टाटा एलेक्सी की यहाँ पर जो है 1.69% यहाँ पर जो है टोटल स्टेक है। सो दैट यहाँ पर जो है 811.0 करोड़ की यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू बनती है। वहीं टाटा मोटर की 0.33% ही होल्डिंग है और 1,057 करोड़ की उसकी वैल्यू बनती है। टाटा स्टील 0.34% की होल्डिंग, 628 करोड़ की वैल्यू। TCS की यहाँ पर जो है होल्डिंग जो है वो 0.03% की है और उसकी टोटल वैल्यू 397.5 करोड़ की बनती है। एंड लास्ट ट्रेंड लिमिटेड।
ट्रेंट लिमिटेड भैया यहाँ पर 4.28% होल्डिंग है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास। उसकी कुल वैल्यू 6060 करोड़ की बनती है। कुल एक अनुमानित या कैलकुलेट कर लें अगर हम, टोटल वैल्यू कितनी बनती है तो 21,000 करोड़ के अराउंड बनती है। ठीक है, 21,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू बनती है इन सभी होल्डिंग्स की। और मार्केट कैप जो है वो 50,000 करोड़ का हो गया था, यानी डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है मार्केट कैप हो गया था। कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम कर गया मार्केट के अंदर, महंगापन, बहुत ज़्यादा महंगापन। और ऐसे में आप देखेंगे तो इनकी अनुमत जो मेरे हिसाब से एक वैल्यूशन होनी चाहिए अराउंड, जो मैंने बाकी कंपनियों में देखी है, होल्डिंग की जो वैल्यू होती है ना, उससे ज़्यादा 5 या 10% ही ऊपर नीचे यहाँ पर जो है वैल्यूशन कहीं ना कहीं बात करी जाती। ठीक है, होल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 21,000 करोड़ की। उसका अगर आप 5-10% भी करते हैं तो 23 से 25,000, हम मान के चलते हैं 25,000 करोड़ की वैल्यू अगर है तो भी ठीक है, गलत तो नहीं होगा उस हिसाब से। या चलो ठीक है 30,000 करोड़ की मान लेते हैं, 30,000 करोड़ की मान लेते हैं राउंड फिगर में। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, 31,920 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें 10% से 20% का डिस्काउंट मार दीजिए, कितना बनता है? अराउंड 6,000 करोड़ से ज़्यादा का, हम राउंड फिगर में 6,000 करोड़ लेते हैं। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो रह गया, यानी कि अभी हमारा जो है अराउंड 5 से 6,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। क्या ये आगे चलकर करेक्ट होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मार्केट जो है ना वो बड़ा ही एक अलग टाइप का है। पहले होल्डिंग डिस्काउंट देता था, हर एनालिस्ट के मुंह से आप ये सुन लेंगे 10 से 20% का होल्डिंग कंपनी के अंदर डिस्काउंट रहता। बट आज के टाइम क्या है, जियो भी प्रीमियम में चल रहे थे और अभी जो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो प्रीमियम पे पहुंच गया। जबकि जो होल्ड कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें नहीं चल रही हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि टाटा केमिकल है वो चल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम है। ऊपर से यहाँ पर जो है पीई रेशियो ज़्यादा है, 92.59 का पीई है, 25.97 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री भी चल रहा है। चलो ठीक है, एक होल्डिंग कंपनी है, अलग थोड़ा सा रवैया रहेगा, जो कुछ भी है मार्केट अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ले ही लेगा। बट मैं बुक वैल्यू देखता हूँ तो बुक वैल्यू मुझे 4,700 रुपये की यहाँ पर जो है बुक वैल्यू हमें देखने को मिलती है। 4,700 रुपये का प्राइस, ठीक है भैया। तो अराउंड जो 25,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है ना, वो इनका इसी भाव के आसपास है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब इस कंपनी में जो एक कोई गिरावट अगर हो सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये पर शेयर की और गिरावट हो सकती है और ये अपने बुक वैल्यू के पास पहुंच जाएगा। बुक वैल्यू के हिसाब से तो वैल्यूशन जो है, होल्डिंग की वैल्यूशन और बाकी वगैरह वगैरह सब एडजस्टेड लगता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने या तो राइट प्राइस की तरफ जा रहा है, बुक वैल्यू की तरफ जा रहा है, 4,700 5,000 के अराउंड या 5,500 के अराउंड ही एटलीस्ट, क्योंकि दौड़ा फिर यहाँ पर इंटरेस्ट तो रहेगा ही। अब रडार पर आ गए तो थोड़ा सा प्रीमियम पर रहेगी, बट फिर भी अगर आप देखें 10,000 की कोई बात नहीं बनती है, यानी कि 10,000 पर खरीदना प्राइस को, वो हमें चोट पहुंचा गया है कहीं ना कहीं। लेकिन खैर मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। एक और रीज़न था इसका चलने का कि भैया मार्केट में इनके पास शेयर कितने, 5 करोड़ शेयर्स हैं मार्केट में, ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स हैं मार्केट के अंदर। उसमें से तो 73.38% तो ये खुद ही होल्ड कर रहे हैं, बाकी का 1.20% यहाँ पर जो है FIIs होल्ड कर रहे हैं और 1% के अनुमत आसपास है जो है DIIs, बाकी यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर वो यहाँ पर जो है होल्ड कर रहा है। फ्री फ्लोट की अगर बात करें तो फ्री फ्लोट में बहुत ज़्यादा शेयर तो बचे नहीं है, इसलिए कहीं तंगड़ी बाइंग यहाँ पर जो है, थोड़ी सी बाइंग आ गई तो ये तंगड़ा यहाँ पर जो है चलता हुआ हमें देखा। ये यहाँ पर एक बड़ा रीज़न रहा है इस स्टॉक के दौड़ने का। एंड लास्ट देखिए, आप कहेंगे कि क्या राय है, एटलीस्ट राय बताओ। लास्ट में कोई राय नहीं है। होल्डिंग कंपनियों में ना पहली बात तो कोई तेजी कोई मंदी बनती नहीं थी, पता नहीं काफ़ी साल हो गए अगर आप डेटा उठा के देखेंगे। बाकी इनके अलावा अगर कोई कंपनी अगर आप उठा के देखोगे, ज़्यादातर कंपनियां जो है वो इधर डली रहती थी अपने प्राइस पर। अब तो पता नहीं, अगर अभी का अगर आप देखेंगे जिंदल पॉली मैंने अभी देखा, उसका कोई भाव नहीं, वो वहीं का वहीं पड़ा है, जबकि उसकी खुद की बुक वैल्यू काफ़ी हायर साइड है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है होल्डिंग कंपनी के अंदर। अब जो भी हो, बट फिर भी टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ ऐसा नहीं लगा कि बॉस यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा उछाल आया या वगैरह वगैरह। तो मैं यही कहूँगा कि भले ही जो नए निवेशक, मुझे पुराने निवेशक का तो पता नहीं वो क्या करेंगे, बट नए निवेशक जो हैं
थोड़ा सा दूरियां रखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा, रीज़न समझ में आ गया होगा कि क्यों दूरियां रखनी है। नए निवेशक खरीदने की होड़ मत मचाना, ठीक है, कि भैया सेमीकंडक्टर या वगैरह वगैरह कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं है, फालतू में फंस जाओगे, टाइम बर्बादी हो जाएगी, पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो इससे बढ़िया कहीं और देख लीजिएगा। होल्डिंग कंपनियाँ बहुत सारी हैं, छांट लीजिए बाकी होल्डिंग कंपनीज़ को, देख लेना क्या है। बाकी पुराने लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है देखिए कि क्या रहता है यहाँ पर सिनेरियो। बुक वैल्यू के आसपास ही है तो ज़्यादा डर अभी है नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये प्राइस किधर जाएगा, वापस भी लौट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी जो प्राइस है वो करेक्ट कर रहा है। लेकिन नए लोग बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ये स्टॉक तो ज़्यादा लगा नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स, आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।